साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे मैनिटॉल आईपी इंजेक्शन 100 ml की साथियों बॉटल है मैनिटॉल इन्फ्यूजन। साथियों जो हमारे पास बॉटल है ये 100 ml है, इसमें जो है 20% जो है क्या करते हैं कि वो है 20% जो है मैनिटॉल इसमें। साथियों 20% इसकी स्ट्रेंथ आती है, 100% स्ट्रेंथ आती है, 25% आती है। तो जो 100% आती है वो 100 mg/ml में होती है एंड 20% 200 ml/ml में होती है एंड 25% 250 ml/mg/ml में होती है। साथियों मैनिटॉल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन कि मैनिटॉल है क्या, इसके बारे में विस्तार से। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे एंड साथियों साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे और मैनिटॉल वर्क कैसे करता है बॉडी में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डोज एंड कंट्राइंडिकेशन साथियों इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे मैनिटॉल। मैनिटॉल 100 ml की साथियों हमारे पास ये बॉटल है। साथियों बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जो मैनिटॉल को अपने ब्रांड से भी बनाते हैं, अदरवाइज किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाएंगे मैनिटॉल अगर बोलेंगे या प्रिस्क्रिप्शन देगा तो मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ब्राउन लैबोरेटरीज का है, ब्राउन लैबोरेटरीज का है। और साथियों ये मैनिटॉल जो है आईपी 20% इन्फ्यूजन इज ए मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल किडनी फेलियर। साथियों क्या होता है जब किडनी वर्क नहीं करती और भर्ती मरीज होता है तो उसके लिए जो है उपयोग किया जाता है। सेरेब्रल एडिमा हो जाता है जिनके, कहने का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द ब्रेन हो जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। एंड टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द आईज इन ए कंडीशन कॉल्ड ग्लूकोमा। जिनको ग्लूकोमा होता है उनको आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथियों एक चीज़ और बताएंगे, मैनिटॉल जो है आईवी बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग इज कॉल्ड डाययूरेटिक और ऑस्मोटिक एजेंट। साथियों ये क्या होता है कि जैसे कोई भर्ती मरीज है उसको जो है क्या होता है कि जैसे किडनी की प्रॉब्लम है और जो है ब्रेन में जो है क्या कहते हैं कि उसके एडिमा हो गया है या ग्लूकोमा की शिकायत है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो है यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए इसको जो है अदर मेडिसिन के साथ चढ़ाया जाता है। जैसे और भी मेडिसिन देते हैं लेकिन मैनिटॉल का जो रोल है उसको जो है क्या होता है प्रेशर को कम करने के लिए इसको चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में भी उपयोग करते हैं। साथियों हार्ट फेलोर की कंडीशन होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है मैनिटॉल का। एंड जिनको स्ट्रोक होता है, कहने का मतलब आघात लग जाता है, उनको उपयोग किया जाता है। एंड ट्रॉमा एंड प्री एंड पोस्ट सर्जरी में भी इसको दिया जाता है। प्री एंड पोस्ट सर्जरी में साथियों क्या होता है कि जैसे आरएल दे रहे हैं या डेक्सट्रोज 5% दे रहे हैं, वैसे उसी में जो है क्या होता है मैनिटॉल इसलिए देते हैं कि उसका जो है यूरिन का फ्लो बढ़ जाए और जो अंदर जो है यूरिन है वो बाहर निकल जाए किडनी के थ्रू, इसलिए इसको दिया जाता है। साथियों इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जैसे किसी को वीकनेस है तो ताकत के लिए है, ताकत के लिए नहीं होता है साथियों। इसका वर्क जो होता है वो आगे चल के हम अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताएंगे क्या होता है। इसका वर्क होता है कि ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब उसको जो है कम करने के लिए, और जो है क्या होता है कि पेशाब के फ्लो को बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव एडिमा है वो निकल जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हार्ट फेलोर की शिकायत होती है वो दूर हो जाती है, मतलब किडनी फेलोर की शिकायत होती है। ट्रामा स्ट्रोक में क्या होता है प्री एंड पोस्ट सर्जरी में जो है अंदर से जो है यूरिन बाहर फ्लो को बढ़ा देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है साथियों। और साथियों ये क्या होता है मैनिटॉल आईपी 20% इन्फ्यूजन। साथियों क्या होता है प्रिस्क्राइब फॉर एक्यूट रीनल फेलोर। क्या होता है रीनल फेलोर की प्रॉब्लम जो होती है, किडनी जो है भर्ती मरीज होता है और वो क्या होता है कि वर्क नहीं करती है, यूरिन नहीं कर पाता है, उस केस में इसको उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दिमाग में सर में एक्सीडेंटल चोट हो जाती है और किसी को सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, कहने का मतलब है कि मतलब पानी भर जाता है, उसको कम करने के लिए। साथ ही साथ क्या होता है साथियों कि जो है ये मतलब ग्लूकोमा बीमारी हो जाती है, उसमें क्या होता है आंखों में जो प्रेशर बढ़ जाता है उस प्रेशर को कम करने के लिए जो है ये इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताऊंगा सर, ये क्या होता है प्रमोशन ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ फ्रॉम द बॉडी।
ये क्या होता है कि यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए कभी कभी इसको दिया जाता है। वो इसलिए साथियों, क्योंकि जो टॉक्सिन्स मटेरियल है बॉडी के अंदर वो बाहर निकल जाए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड साथियों, इंट्राक्रेनियल एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसका यूजेस तो आपको मैंने भली भांत बता दिया है, एक बार शॉर्ट में और बताएंगे। साथियों, क्या होता है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में उपयोग किया जाता है, हार्ट फेलोर में उपयोग किया जाता है, स्ट्रोक उसमें उपयोग किया जाता है, ट्रॉमा एंड प्री एंड पोस्ट सर्जरी में उपयोग किया जाता है। एंड साथियों, क्या होता है, किडनी फेलोर की जिनको प्रॉब्लम होती है उसमें, एंड सेरेब्रल एडिमा हो जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। साथियों, इसके उपयोग से कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि इसको जब मरीज को लगाया जाता है तो नोजिया, वोमिटिंग या सर में दर्द होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, यूरिन ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है, तो एक तरह का साइड इफेक्ट है, डिहाइड्रेशन होने के चांस होते हैं। और जहाँ पे भी लगाया जाता है वहाँ पे इंजेक्शन एट द साइट जो है ये पेन होने लगता है। और क्या होता है, कभी कभी साथियों मतलब रेडनेस आ जाती है वहाँ पे, और मुंह सूखने लगता है, कभी ड्राई माउथ हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि मरीज को कभी कभी ठंड लगने लगती है। तो ऐसे इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। साथियों, ये जो है वर्क कैसे करता है इसके बारे में समझेंगे। मैनिटॉल IP 20% इन्फ्यूजन इज एन इनर्ट जो है सब्सटेंसेस है विद हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट ड्रॉन वाटर इनटू द किडनी। और ये क्या करता है, पानी से मतलब वाटर इन द किडनी से जो है निकाल देता है, और विच इज टर्न टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। और मैनिटॉल क्या करता है साथियों, इन्फ्यूजन आल्सो लोअर द प्रेशर इनसाइड द क्या कहते हैं बॉडी। और उसके बाद क्या होता है, उससे स्वेलिंग कम हो जाती है ब्रेन में, और एडिमा सूजन कम हो जाती है, और जो है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, और जो है आई का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ग्लूकोमा। तो इस तरह से ये वर्क करता है साथियों, इसकी डोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इंट्रावीनस इन्फ्यूजन है, और ये सिंगल डोज होता है साथियों। एक बार में अगर बोतल को लगाया है तो वो लग जाएगा, दोबारा उसको जैसे नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इंट्रावीनस जो है इन्फ्यूजन, जैसे कि वीगो IV सेट लगा के लगाते हैं उस तरह से इसको लगाना है। यूजुअली इसकी जो डोज होती है 50 to 200 ग्राम इन मतलब डे लगा सकते हैं, डिवाइडेड डोज में इसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 60 किलो का आदमी है तो उसको ये 100 ml लगना है, और ये लगभग जो है मतलब 25 मिनट में, मतलब 25 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना है और ये चढ़ाना है। अगर उससे बॉडी वेट कम है तो डॉक्टर अपने विवेक से इसको एडजस्ट कराता है, जैसे 60 ml या 70 ml, जैसे 30 किलो या 40 किलो का वजन है, 50 किलो का है, तो ऐसे करके इसको। तो कहने का मतलब है जो इसका डोज है 50 to 200 ml दिन में, पूरे दिन में दिया जा सकता है, डिवाइडेड डोज में जो है इसको दिया जा सकता है साथियों। तो साथियों, ये तो डोज हो गई है। कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे। अगर कोई मरीज को जो है पहले से दवा चल रही है या जो है कोई बीमारी है, तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पास अगर इलाज के लिए जाते हैं तो आप ज़रूर बताएं। तो जैसे कहते हैं एन्यूरिया ड्यू टू सीवियर रीनल डिजीज, अगर बहुत क्रिटिकल जो है डिजीज है तो उस केस में इसको जो है मैनिटॉल को नहीं लगाया जाएगा किडनी की। या सीवियर पल्मोनरी कंजेस्टिव या पल्मोनरी एडिमा है तो उस केस में इसको नहीं देंगे। और क्या होता है, कभी कभी जो है सीवियर मरीज डिहाइड्रेशन का है, अब वो भर्ती होने के लिए आया है, तो उस केस में इसको नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है और ये क्या होता है कि यूरिन के फ्लो को बढ़ा देगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, मरीज को खतरा हो सकता है साथियों। साथ ही साथ क्या होता है, यूरिन की आउटपुट में समस्या अगर नहीं है तभी इसको देना है। जैसे कोई प्रॉब्लम है, यूरिन ही नहीं कर पा रहा है, या तो यूरिन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में नहीं देना है। और साथियों, इसको क्या है, साथ ही साथ जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर बॉडी में है, मरीज के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तब इसको जो है नहीं दिया जाएगा साथियों। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।